नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो जुलाई के महीने में एक बात तो आप लिखकर रख लीजिए। भाग्य का साथ मिलते हुए आपको यह महीना एक बड़ा तोहफा अवश्य रूप से देता हुआ पाया जाएगा। जुलाई के महीने में आपके लिए शनि महाराज का एक ऐसा अद्भुत योग बनने जा रहा है जो भाग्य का साथ कहते किसको हैं। इसकी अनुभूति यदि आपको ना करा दे तो मुझे कहिए, क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, क्या विशेष अवस्थाएं जुलाई का महीना आपके लिए लेकर आया है। यह संपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे, किंतु क्रमबद्ध से सबसे पहली अवस्था में समझते हैं आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण इस महीने में क्या संकेत दे रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, पहला सुख होता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज कहाँ विराजित हैं तो द्वितीय भाव में, इसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। किंतु 7 जुलाई को ये आपके लिए पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और 7 जुलाई से जब शुक्र महाराज आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, इसे भी आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए खराब नहीं माना जाएगा। तो जुलाई का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में पहला संकेत आपके लिए अवश्य रूप से बहुत अच्छा बनाने जा रहा है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहाँ आपके धन भाव के स्वामी बुध देव कहाँ विराजित हैं तो पराक्रम भाव में कब तक रहेंगे तो आप देखिए 19 जुलाई तक यहाँ पर बुध देव पराक्रम भाव में बने हुए हैं। 19 जुलाई के पश्चात या आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ऐसे में जुलाई का महीना क्या संकेत दे रहा है कि 19 जुलाई तक धन से संबंधित स्थितियों में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद ही आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आपको लगे कि बस अब यह कार्य मेरा हो जाएगा और फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टकल आकर खड़े हो जाए 19 जुलाई के पश्चात में। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको कहा है कि शनि महाराज का तोहफा इस महीने में आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। तो 19 जुलाई के पश्चात तो धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके 100% पूर्ण होते हुए पाए जाएंगे। किंतु इस अवस्था में भी 19 जुलाई से पहले भी जब शनि मेहरबान हो जाता है तो दुनिया हो जाती है आपकी कदरदार, और इसी प्रकार की अनुभूति शनि महाराज इस महीने में कराने जा रहे हैं। तो 19 जुलाई यह डेडलाइन बनती है बुध महाराज के आधार पर। किंतु इस अवस्था के आधार पर आप यह मान सकते हैं कि जुलाई के महीने में भाग्य का साथ मिलते हुए हो सकता है आपका कार्य तुरंत रूप से, जो शायद आपने ना सोचा हो, उस प्रकार का आशीर्वाद शनि महाराज आपके लिए निर्मित करते। कर्म दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज 30 जून से ही वक्री हो जाएंगे। महीने की पहली ही तारीख पर आपके लिए भाग्य का साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे और यह भाग्य का साथ बड़े लंबे समय पश्चात कर्म क्षेत्र में आपको सहयोग देता हुआ पाया जाएगा। किस प्रकार का तो आप देखिएगा, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में मेहनत कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यदि रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं वह आपके पक्ष में आते हुए पाए जाएंगे। इवन आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट की स्थितियां यहाँ पर शनि महाराज आपके लिए क्रिएट कर दें। जॉब को सर्च कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, वह स्थिति आपके पक्ष में बनकर आ जाए। कोई प्रमोशन ड्यू पड़ा है, उस स्थिति के अंदर एकदम से आपके पास अपॉर्चुनिटी बनकर आए कि प्रमोशन की स्थिति या फिर कहीं नई जॉब का अच्छा अवसर आपके लिए बनकर आ चाहे। आप मेहनत कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस किसी और के सांझे जा रही है, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और को रहे हैं। इस महीने में देखिएगा भाग्य का बड़ा गजब तरीके से साथ देते हुए एक बड़ा तोहफा शनि महाराज इस महीने में आपको कर्म संबंधित स्थिति में, धन संबंधित स्थिति में, मेहनत संबंधित स्थिति में जरूर से देते हुए पाए जाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो आपके तो भाग्य से शनि महाराज हैं और अब एक घर पीछे का फल भी देंगे। तो इस महीने में आपको अनुभूति तो अवश्य रूप से शनि महाराज को करवानी है कि भाग्य का साथ कहते किसको है। विद्या दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज कहाँ विराजित हैं
तो पराक्रम भाव में कब तक रहेंगे? 19 जुलाई तक। 19 जुलाई तक विद्या के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आपको आवश्यकता रहेगी। सफलता का योग आपको प्राप्त होगा। 19 जुलाई के पश्चात में विद्या दृष्टिकोण आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में योग बनाने जा रहा है, जो कि आपको नए सत्र में पहले से ही बहुत अच्छी अवस्था के योग बनाकर दे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी मंगल महाराज अपने ही घर में बने हुए हैं और कब तक रहेंगे? तो 13 जुलाई तक। यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 13 जुलाई से पहले की हुई यात्राएं आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाती है। यदि भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर आप विचार कर रहे हैं तो पूरे महीने आपके द्वारा की गई व्यापारिक भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा आपके लिए बड़ी सुंदर मेमोरी को निर्मित करती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य स्थान पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठे तो अपनी राशि में है, किंतु इस स्थिति में इन्हें अच्छा नहीं माना जाएगा। समझिए, यात्रा के लिए मंगल महाराज बड़े अच्छे हो गए, किंतु दाम्पत्य स्थान के लिए यह अवस्था 13 जुलाई तक आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा सा सामजी बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में आपको छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिले। यह अवस्था भी आपको देखने को मिल सकती है, तो अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। प्रेम संबंधों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी बुध महाराज पराक्रम भाव में बने हुए हैं 19 जुलाई तक। यहाँ तक की स्थिति में यदि आपने अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन रखी तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में खटास देखने को मिल सकती है। ऐसे में 19 जुलाई तक अपने रिलेशन को बैलेंस कर रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके पश्चात चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। अब जानते हैं उन रंगों के बारे में जो आपके लिए जुलाई के महीने को बना देंगे यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो, जितना ज़्यादा इन रंगों का अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप प्रयोजन लाते हो, यह आपके लिए एक सकारात्मक राह क्रिएट करता हुआ पाया जाता है। पूरे महीने में प्रयास कीजिए ब्लैक, ब्लू, वाइट और ग्रीन का यूज़ जितना ज़्यादा आप खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में करेंगे, आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति के योग बनकर आते हैं। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप इस महीने में करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन आपके द्वारा किया हुआ कोई भी बड़ा कार्य आपको सफलता की परसेंटेज में वृद्धि करता हुआ पाया जाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3, 6 और 7 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप किसी भी प्रकार से प्रयोजन कर देखिए, यह अंक बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। इस महीने की ब्रह्माकी के बारे में हम चर्चा करें तो स्वागत कीजिए शनि महाराज का, जो कि इस महीने में भाग्य का साथ दिलाते हुए देने जा रहे हैं। एक आपको बहुत बड़ा उपहार, शनि का जाप। ओम शन शनेश्वरा नमः। इस मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति आपके लिए बनती है, इस महीने में सायंकाली समय में कर देखिए। शनि आपको अनुभूति ना करा दे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं, तो मुझे कहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।